हेलो बच्चों, मैं संजय मिश्रा आप सभी लोगों का संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम 9th क्लास का जो मैथ का एक टेस्ट होने वाला है हुआ है कोचिंग पर, जिसका हम लोग पेपर सोल्यूशन कराएंगे, आपको पेपर सॉल्व कराएंगे, जो कि टेस्ट सेकंड है। ये 9th क्लास का टेस्ट सेकंड है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें से 10 प्रश्न करने हैं और कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको दिख रहा होगा पेपर, ठीक है। इनको अब हम सॉल्व करवाएंगे एक एक करके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा? पहला क्वेश्चन है 7 का पावर 5x माइनस 8 गुणे 5 का पावर x प्लस 2 इक्वल टू 30625 ये दे रखा है। अब हमें करना क्या है, हमें इसका फैक्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू? फैक्टर करना पड़ेगा। तो हम इसका फैक्टर करके आपको दिखा रहे हैं कि 3,625 इसका फैक्टर क्या होगा, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए, इसका फैक्टर क्या हो गया। इसका फैक्टर हमने कर दिया है कि यदि हम इसको यहाँ 30,625 है, यानी 30,625, मैं इसको 6 से भाग करूँगा तो 5 छक 30, ये 125, क्योंकि 125 पंचे 625। फिर मैं इसको यहाँ लास्ट में 5 है, इसीलिए 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 एकम 5 बचा 1 हो गया 11, 5 दूनी 10 बचा 1 हो गया 12, 5 दूनी 10 बचा 2 हो गया 25, 5 पंचे 25। फिर मैं इसको 5 से काटूँगा, 5 दूनी 10, 2 हो गया 22, 5 चौके 20, 2 हो गया 25, 5 पंचे 25। फिर 5 से काटूँगा, 5 चौके 20, उसके बाद बचा 4 हो गया 45, 5 9 45, और यहाँ 49 जो कि 7 से 2 बार कट जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 5x माइनस 8 गुणे 5 का पावर x प्लस 2 बराबर, देखिए इसको मैं 7 का पावर 2 लिखूँगा गुणे 5 का पावर 1 2 3 4। अब यहाँ करेंगे 7 के घात की 7 के घात से तुलना करेंगे तो 5x माइनस 8 बराबर 2 आ जाएगा। यदि यहाँ से हम 8 को इधर लाएंगे तो 2 प्लस 8 यानी 10 हो जाएगा, तो 5x बराबर 10 आ जाएगा, और 5 दूनी 10 यानी x का मान कितना आएगा बाबू? 2 आएगा, ठीक। हम इसको 5 के पावर से भी तुलना करके देख सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ देखिए x प्लस 2 बराबर, यहाँ घात 4 है, यदि हम उसको उधर ले जाएंगे तो 4 माइनस 2 यानी x का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला सवाल था। तो इस सवाल में x का मान पूछा था। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बाबू। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा कह रहा है कि 61 का स्क्वायर माइनस 11 का होल स्क्वायर पावर 3/2। देखिए ये कैसे होगा। यहाँ देखिए ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे और एक ब्रैकेट में घटा देंगे, और होल पावर 3/2 लगा रखेंगे जैसे कि पहले से लगा रखा है। 61 इसको जोड़ेंगे तो 2, 72 गुणे, इसको हम लिखेंगे 61 में से जाएगा तो ये कितना बचेगा? 50 का पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पावर को कुछ हम 3/2 को अलग अलग करते हैं। कैसे करते हैं? हम 72 गुणे 50 लिखेंगे और फिर 72 या 50 गुणे 72 का होल पावर आधा लिखेंगे। ये कैसे सर? सुनिए बेटा, देखो पावर यहाँ 3/2 है, 3/2 का मतलब 1.5 है। यहाँ पर पावर हम 1 लगाएंगे, यहाँ पावर आधा लगाएंगे, तो यदि 1 और आधा जुड़कर 1.5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको हम 50 से गुणा कर लेंगे तो 5 दूनी 10 की 0 आता है 1, 5 सत्ते 35 और 1 36। यहाँ पर रूट लगाएंगे। 50 को हम लिखेंगे 25 गुणे 2, और 36 को हम लिखेंगे 72 को लेंगे 36 गुणे 2। अब यहाँ यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो 3600 तो ऐसे रह जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा, 2 का यहाँ पेड़ बनना है तो 2 आ जाएगा, और 36 का 6 आएगा। 6 पंचे 30 दूना 60 यानी 3600 गुणे 60। यदि हम यहाँ पर 0 लिख देंगे, 3 0 पहले नोट कर लेंगे। 6 36 के 6 आता है 3, 6 18, 3 21, ये आपका आंसर आ जाएगा।
दूसरे सवाल का। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं बाबू क्या है। तीसरा सवाल, तीसरा कुछ इस तरह से बाबू, 8 का पावर 1/3 गुणे 16 का पावर 1/3 बटा लगा है, फिर 32 का पावर -1/3 है, और कह रहा है इसका मान बताइए। ठीक, अच्छा ये बताइए, यदि ये माइनस में है तो इसको हम यदि ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। चलिए ऊपर ले जाते हैं, तो 8 का पावर 1/3 गुणे 16 का पावर 1/3 गुणे यहाँ 32 का पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक, अच्छा 8 का पावर 1/3 है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 का घाते 3 गुणे 1/3। बोलो 8 को क्या लिखूँगा, 2 के पावर 3, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ मैं इसका घनमूल लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, घनमूल। और 16 को मैं लिखूँगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। मैं 32 का भी घनमूल लगाऊंगा और इसको भी इसी तरह से लिखूँगा, 4 चौक 16 चौका 64 बन जाएगा, बनेगा नहीं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 से 3 कट गया, 2 ऐसे रह गया, यहाँ क्यूब लगा है, इसका मतलब घनमूल निकालना है। घनमूल हमेशा 3 लोग का पेयर लेता है, तो यहाँ पर 2 तो बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या, 2 का पावर 1/3 यानी घनमूल। यहाँ देखो 3 तो बाहर आ जाएगा, सॉरी 2 बाहर आएगा, 3 लोग का पेयर, और 2 दूनी 4 का पावर 1/3, यहाँ हम कह सकते हैं 2 का पावर 2/3 बचेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 2 का पावर आधार समान है तो घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तो अलग कर लेंगे, प्लस 2 का पावर 1/3, 2 का पावर 2/3, तो 3/3 आ जाएगा। 3/3 कटेगा तो कितना आएगा, 1, यानी 8 गुणे 2, पावर 1 में 2 ही रहेगा, 8 दूनी 16, ये 16 आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से क्या किया मैंने, 8 का घनमूल लिया, इस तरह से 16 को हमने फैक्टर लिखा, यहाँ पर घनमूल लगा के फैक्टर किया है, इनको ऊपर ले जाके। ठीक है, ये आपका तीसरा सवाल रहा बाबू। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया जी सर। चलिए चौथा देखते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन क्या है बाबू, चौथा है, तीसरा हो गया, चौथा यहाँ चौथा है। चौथा बड़ा प्यारा सवाल है, दे रखा है अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, फिर रूट लगा दिया है 9 का स्क्वायर, फिर रूट लगा दिया है 81 का स्क्वायर, और एक बार फिर से रूट लगाया है 16 का पावर 16। ये बड़ा अच्छा सवाल है बाबू, इसको देखिए कैसे लगेगा। देखो बाबू, यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ इस कार्टून के अंदर, कि यदि कोई संख्या रूट के अंदर x का पावर 4 है तो ये जितना घात है उसका आधा ही बाहर आता है, मतलब ये x² ही बाहर आता है, कहने का मतलब ये है। ठीक, अब यहाँ देखिए, सबसे हम इसको 3 का स्क्वायर ऐसे रहेंगे, सॉरी यहाँ 9 का स्क्वायर, यहाँ 81 का स्क्वायर, इधर देखिए 16 का पावर 16 है। ठीक, अब यहाँ घात आधा करके लाएंगे तो कितना आएगा, 16 का पावर 8 आएगा, फिर 3 का स्क्वायर ऐसे रह जाएगा, 9 का स्क्वायर ऐसे रह जाएगा। यहाँ देखिए 81 का पावर 2 है, आधा करेंगे तो एक ही बार तो आएगा। 16 का पावर 8 है, 8 का आधा तो 4 है तो आएगा 16 का पावर 4। फिर यहाँ 3 का स्क्वायर ऐसे रखिए, यहाँ इसका घात 2 है तो आधा मतलब एक ही घात आएगा, और 81 का वर्गमूल आपको पता है 9 होता है। 16 यानी घात 4 है, 4 का आधा 2 ही तो होगा, यानी 16 का स्क्वायर ही आएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ 3 का पावर 2 है, सॉरी अच्छा हम इसको 3 का पावर 2 लिखेंगे, यहाँ 9 का स्क्वायर हो जाएगा और 16 का स्क्वायर, और जितने लोग का स्क्वायर है सबको हम बाहर लाएंगे, घात इसका 1 कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका घात 2 का आधा 1 ही रह जाएगा, 16 का घात 2 है, आधा 16 ही रह जाएगा। ठीक है, और इनको हम गुणा कर लेंगे, इसी हमारा आंसर आ जाएगा 16 9 144, और 144 गुणे 3 कर देंगे। ठीक है, 144 गुणे 3 करेंगे, 4 3 12 के 2, 4 3 12 1 13, और 3 एकम 3 1 4, ये आपका 432 आंसर निकल कर आएगा। ठीक है बाबू, थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा, हो सकता है कहीं इधर उधर हो जाए आगे पीछे।
चलिए ये आपका चौथा रहा। चलिए पाँचवें की ओर कदम बढ़ाते हैं, धीमी धीमी से छोटे छोटे हल्के हल्के कदम। पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा है 2 पावर 5x डिवाइड बाई 2 पावर x इक्वल टू अंडर रूट 5। यहाँ है 2 का पावर 20, तो x बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है। देखिए ये डिवाइड दे रखा, भाग दे रखा है, जो इसको हम ऐसा लिखेंगे 2 का पावर 5x अपान 2 का पावर x इक्वल टू, अच्छा ये यहाँ 5 मतलब क्या लगा है कि 2 का पावर 20 और गुणे 1/5 लगा है, मतलब होल पावर 1/5 और घात घात में गुणा होता है, ये आपको हम बता रखे हैं। देखिए 2 का पावर x नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 का पावर 5x गुणे 2 का पावर -6 हो जाएगा। और यहाँ 5 एकम 5 चौके 20, 4 एकम 4 यानी 2 का पावर 4 आ जाएगा। आधार समान है, घात जोड़ देंगे, 2 का पावर 5x में से 1x जाएगा तो 4x तो बचेगा, 2 का पावर 4। बाबू आधार समान है, हम घातों की तुलना करेंगे। यदि घातों की तुलना करेंगे तो क्या आएगा, आंसर निकल कर देखते हैं। 4x बराबर 4, देन 4 से 4 मर गया तो क्या बचा, x बराबर 1। ठीक बाबू, इसमें हमने पेपर के कितने सवाल देखे, जिसमें इसमें मुझे 10 करना है और हमने 5 क्वेश्चन इसमें करवा दिए हैं। ठीक है, देख लेते हैं पाँचवा क्या क्या है। पहला मैंने यहाँ कराया 7 का पावर 5x माइनस 60 गुणे 5 का पावर x प्लस 2 बराबर 30,625 ये था, जिसमें से x का मान निकालना था। पहले मैंने फैक्टर किया, उसके बाद निकाला। दूसरा था 61 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर होल पावर 3/2। हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर लगेंगे, एक ब्रैकेट में जोड़ेंगे, एक में घटाएंगे, होल पावर 3/2 करेंगे, जोड़ेंगे, 1 फिर 11 72 आ जाएगा, या 50 आ जाएगा, होल पावर 3/2। 3/2 को मैंने घात एक अलग किया, आधा अलग किया, उसके बाद फिर इसको सॉल्व किया गया, तभी आया। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे 8 का पावर 1/3 16 का पावर बटा 3 बटा 32 पावर -1/3। यदि हम इस 32 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घात प्लस हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ घनमूल निकल कर 2 आ जाएगा, यहाँ इसका हम घनमूल इस तरह से लगा दिए हैं। इसका और तरीका है, ऐसी बात नहीं कि तरीके नहीं है। इसका होल अपान कर दीजिए 1/32, फिर अंदर मल्टीप्लाई सबको कर दीजिए, तब भी ये बड़े आसानी से लग जाएंगे। ठीक है बाबू, चलिए अब हम अगला आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सीट हो चुकी, दूसरी सीट से ले चलते हैं। ओके, चलिए छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ इस तरह से 2 का पावर x माइनस 1 गुणे 4 का पावर 2x प्लस 1 अपान 8 का पावर x प्लस माइनस 1 इक्वल टू 64। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। कह रहा है x का मान ज्ञात करना है। देखिए बाबू, सबसे पहले देखिए ये 64 है, सबको हम 2 के पावर में कर देते हैं, मज़ा आ जाएगा। 2 के पावर में बदलिए इसको, देखिए कैसे। 2 का पावर हम x माइनस 1 ऐसे रखेंगे, गुणे यहाँ घात 4 है ना, मतलब ऊपर हम इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको ऐसे रखेंगे 2x प्लस 1। अच्छा एक चीज़ यहाँ देखेंगे कि ये जो 8 नीचे से ऊपर है तो इसकी घात का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, और मैं इसको लिखूँगा 2 का पावर 3। और चिन्ह बदलने या हम इसको आगे पीछे कर दें, या तो माइनस यहाँ लगाएं और या तो हम इसको आगे पीछे करते हैं। 1 माइनस x बराबर 64। 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर, मतलब आधार समान है। आधार समान है तो घात जोड़ दीजिए, x माइनस 1 यहाँ अंदर गुणा करेंगे तो 4x प्लस 2 एकम 2, यहाँ 3 एकम 3 और माइनस 3x बराबर, और 64 को हम लिखेंगे 2 का पावर 6। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। अब देखो 4 1 5x, 5 में से 3 जाएगा तो 2x प्लस में माइनस 1, यहाँ 3 2 5 में से 1 जाएगा तो 4 ही बचेगा, बराबर 2 का पावर 6। आधार समान है, फिर वही बात, सर घातों की तुलना कर लीजिए। यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, 2x प्लस 4 इक्वल टू 6। देन 2x बराबर 6 माइनस 4, 2x बराबर 2, x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा छठा क्वेश्चन लग गया। चलिए सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बड़ा प्यारा प्यारा सवाल है इसमें। सातवां क्या है, देखिए लिखा है 32 का पावर 0.2 प्लस 81 का पावर 0.25
अपान 256 का पावर 0.5 माइनस 121 का पावर 0.5। इसका आंसर बताना है आपको। ये बड़ा इजी सवाल है, थोड़ा बेसिक है, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। ये मतलब जो पावर 0.2 लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा बाबू, 1/5 लिखा है। क्या लिखा है, 1/5। यहाँ जो ये 0.25 लिखा है, इसका मतलब 1/4 लिखा है। क्या लिखा है, 1/4 लिखा है। यहाँ पावर 5 मतलब आधा लिखा है, यानी 256 का पावर 1/2। यहाँ 121 का पावर भी 1/2। अच्छा, ये हम जानते हैं कि 32 का पावर 1/5 लिखा है, मैंने किसका घात 5 बनेगा, ये कह रहा है। तो हमें पता है कि यदि हम 2 का पावर 5 कर दें तो 32 बन जाएगा, और 1/5 बड़े प्यार से बगल में लगा दीजिए। अब 81 को 4 बनाने, 3 का पावर हम 4 कर दें और बगल में 1/4 लगा दीजिए, बटा लगाइए। 256 पावर हाफ है, यानी हम 16 का स्क्वायर कर सकते हैं और 1/2, क्योंकि 16 का स्क्वायर 16 16 यहाँ 256। यहाँ 121 यानी 11 का हम स्क्वायर करेंगे और 1/2 बगल में ऐसे लगा देंगे। अब यहाँ देखते हैं, ये 5 से 5 ख़त्म, 4 से 4, इनका टाटा बाय बाय, ये ख़त्म, ठीक है। अब क्या बचा देखते हैं। यहाँ 2 पावर 1 प्लस 3 पावर 1 अपान 16 पावर 1 माइनस 11 पावर 1। यहाँ 3 2 5 बटा 16 में से 11 गया 5, 5 से 5 मर गया, कितना है बाबू, आंसर 1 आ गया। ठीक, देख लीजिए कितना प्यारा सवाल था। चलिए बाबू, हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां आपको थोड़ा लैंग्वेजिकल है, पढ़ना पड़ेगा। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 3 गुनी है, इस कथन का आलेख बनाइए। दोबारा सुनिए, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की से 3 गुनी है, इस कथन का मुझे आलेख बनाना है, ठीक है। हम मान लेंगे, माना कलम का मूल्य बराबर ₹1, पुस्तक का क्या मान लेंगे, बराबर ₹Y। ठीक, अब कह रहा है कि जो पुस्तक की कीमत है वो कलम की कीमत की क्या है, 3 गुनी। जाहिर सी बात है पुस्तक महंगी होगी। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं बाबू, देखिए सबसे पहले तो हम x का मान रखेंगे -1, तो y का मान आएगा -3, यानी पहला पॉइंट मुझे मिल गया -1 का -3। फिर हम x का मान 0 रखेंगे, तो y का मान क्या मिल जाएगा, 0 पुट के 3 0 0 यानी 0 मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट मिल गया 0,0। फिर हम x का मान +1 रखेंगे, तो y का मान हमें मिल जाएगा 3 एकम 3, यानी हमारा जो तीसरा पॉइंट आएगा वो +1,3 आ जाएगा। अब देखिए इनका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो ये x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये y पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। यहाँ ओरिजिन यानी मूल बिंदु 0,0 होगा। अब क्या करेंगे, पहला पॉइंट यानी x का मान -1, y का मान -3, x पर -1 यहाँ जाएंगे तो y पर 1 2 3, यानी यहाँ एक पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। दूसरा 0,0 यानी ओरिजिन पर मिल रहा है। तीसरा क्या है, +1 और y पर 3 यानी यहाँ लगभग मिल रहा है। और इन तीनों पॉइंटों को हम मिला देंगे तो एक हमारी आलेख बन जाएगा, रेखा मिल जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन 8 कह रहा था। दोबारा समझ लीजिए क्या कहते हैं, कथन का आलेख बनाए, केवल मुझे इसका ग्राफ बनाना था बस। अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ा जाए और हर में 3 घटाया जाए तो भिन्न का ग्राफ बनाइए। दोबारा सुनिए इसको सवाल, ये भी ग्राफ बनाने वाला सवाल है। 9 नंबर, हम मान लेंगे, माना भिन्न जो है x/y है। अब इसमें कह रहा है कि यदि अंश में 2 जोड़ा जाए बाबू और हर में से क्या करें 3 घटाया जाए, 3 माइनस कर दें, तो जो भिन्न कितना प्राप्त होता है, तो भिन्न 1 प्राप्त होता है। कितना आता है, 1 आता है। ठीक, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 2 बराबर y - 3।
अब इसको हम इधर लाएंगे तो x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से हम देखेंगे, या ऐसा कीजिए y का मान निकाल लीजिए, तो 3 को इधर ला दीजिए तो y बराबर x प्लस, अब ये 3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 5। हमें x प्लस 5 का ग्राफ बनाना है। फिर क्या काम करेंगे, वही काम कि कुछ प्लस माइनस, तो x बराबर हम -1 लेंगे, तो y का मान यदि यहाँ -1 रखेंगे तो 5 में से -1 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी पहला पॉइंट हमें क्या मिलेगा, -1, 4। फिर हम 0 पुट करेंगे तो y का मान क्या मिलेगा, यहाँ जब 0 रख देंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, यानी दूसरा पॉइंट 0, 5 मिलेगा। फिर हम x बराबर +1 पुट करेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, 1, 5, 1, 6 मिलेगा, यानी जो तीसरा पॉइंट मिलेगा +1, 6। अब इनका ग्राफ देखिए कैसे बन जाएगा, ग्राफ बना दे रहा हूँ आपको, देखिए -1, 4, x अक्ष पर -1 और y पर 4, यहाँ लगभग पॉइंट मिलेगा। दूसरा क्या है, ये 0 है और 5 है, यानी x अक्ष पर 0, y पर 5, ये हम 4 को थोड़ा नीचे ही मान ले, ये सॉरी ये गलती हो गया, -1, 4 यही मान लेते हैं 4, क्योंकि 5 और 6 और ऊपर मानना करे, तो यहाँ 4 मान लेंगे तो पहला पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, और 0, 5 यानी 4 से ऊपर 1 ले लीजिए, 5 यहाँ मिल जाएगा, और 1, 6 यानी लगभग यहाँ मिल जाएगा इस पॉइंट, और इन तीनों को हम जो यदि मिला देंगे तो ये हमारा ग्राफ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बोलिए आया समझ में या नहीं? जी सर बिल्कुल आ गया। ठीक, एक क्वेश्चन और देखिए, हमें 10 करना था तो हम एक और कर देंगे, 9 कर चुके हैं, एक और क्या है लिख रखा है सवाल 10 नंबर और आखिरी नंबर कि x + 2y बराबर 8। कह रहा है का हल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें सोल्यूशन निकालना है, हल ज्ञात करो। कब, पहला पॉइंट x अक्ष पर, बाबू x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है, पुट कर दीजिए समीकरण में, तो ये फिर कितना आ जाएगा, 8। ठीक, ये सोल्यूशन आ जाएगा, यानी x अक्ष पर जो सोल्यूशन होगा, यानी पहला पॉइंट आएगा वो 8, 0 आएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि y एक्सिस पर सोल्यूशन क्या है, तो y अक्ष की यदि मैं बात करूँगा तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है। अब यहाँ हम 0 पुट करेंगे x का मान, तो ये हो जाएगा 0 + 2y बराबर 8, तो y बराबर 4 है, यानी जो y अक्ष पर हमारा पॉइंट निकल कर आएगा p, वो 0, 4 आएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इस टॉपिक के, यानी जो हमारा टेस्ट नंबर सेकंड था उसमें 10 क्वेश्चन करवाए, जो कि हमने 10 करवा दिए हैं। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है बाबू, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए बाबू। ठीक है, ओके, धन्यवाद।